मॉर्निंग बच्चे, हमने अकाउंटिंग का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अकाउंटिंग क्या होती है। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इज नोन एज अकाउंटिंग। देन हमने अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में डिफरेंस देखा था कि बुक कीपिंग इज जस्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इज नोन एज बुक कीपिंग, जबकि अकाउंटिंग जो है वो बड़ी टर्म है। देन हमने अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी में डिफरेंस देखा था कि अकाउंटिंग में अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस भी ऐड कर लें अकाउंटिंग के, तो दैट इज नोन एज अकाउंटेंसी। देन हमने अकाउंटिंग की टाइप्स 3 पढ़ी थी, एडवांस अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, उसके बाद बच्चे हमने पढ़ा था कि बिजनेस क्या होता है। एनी लीगल एक्टिविटी जिसका पर्पस जो है वो प्रॉफिट अर्निंग हो, कोई भी काम जिसका मकसद जो है नफा कमाना हो और वो कानून के दायरे में रह कर की जाए, क्या कहलाती है? बिजनेस कहलाता है बच्चे। फिर हमने बिजनेस की टाइप देखी थी अकॉर्डिंग टू ओनरशिप, मलकियत के लिहाज से बिजनेस कितनी तरह का होता है। ठीक है, हमने कहा था कि 3 तरह का होता है। एक वाहिद मालिक है, ऐसे बिजनेस जिसमें एक ही मालिक हो, उसको हमने कहा था सोल ओनरशिप या सोल ट्रेडरशिप। दूसरा ऐसा बिजनेस जिसमें मिनिमम 2 और मैक्सिमम 20 लोग हों, उसको हमने पार्टनरशिप का नाम दिया था। और थर्डली ऐसा बिजनेस जिसमें लार्ज नंबर ऑफ पार्टनर्स हों, उनके शेयर्स बड़ी आसानी से ट्रांसफर किए जा सकते हो, दैट इज नोन एज जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, उसके बाद बच्चे हमने बिजनेस की टाइप देखी थी अकॉर्डिंग टू नेचर। हमने कहा था ऐसा बिजनेस जिसमें हम चीजें बनाते हैं, दैट इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ऐसा बिजनेस जिसमें हम चीजें खरीद के आगे एज इट इज सेल करते हैं, नोन एज ट्रेडिंग बिजनेस। और थर्डली ऐसा बिजनेस जिसमें हम अपनी खिदमत प्रोवाइड करते हैं, दैट इज नोन एज सर्विसेज बिजनेस। ठीक है, देन बच्चे नेक्स्ट हम कुछ अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ेंगे। ये आपने वर्ड्स नेम पहले सुने हुए होंगे, लेकिन बच्चे अकाउंटिंग की लैंग्वेज में इनका स्पेसिफिक मीनिंग है। ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। जनरल टर्म्स है, ट्राई टू जस्ट अंडरस्टैंड, नॉट कि आप रट्टा लगाएं इनको, जस्ट ट्राई करें कि आप समझें और अपनी वर्डिंग में आप बड़ी आसानी से लिख पाएं। गुड्स एंड मर्चेंडाइज बच्चे वो चीजें जो हम सेल करने की गर्ज से खरीदते हैं आर नोन एज गुड्स और मर्चेंडाइज। फॉर एग्जांपल बच्चे, आपके ऑफिस सेंटर में शॉप है, आप लैपटॉप लेके आते हैं, सेल करते हैं और फिर लेके आते हैं, दैट इज नोन एज गुड्स और मर्चेंडाइज। लेकिन अगर आप अपने ऑफिस के लिए लैपटॉप लेके आते हैं तो वो गुड्स या मर्चेंडाइज नहीं कहलाएगा, बल्कि वो आपका एसेट कहलाएगा। ठीक है, आगे चल के इस पे भी बात करेंगे। तो वो चीजें इट इज रेफर्ड टू एज समथिंग which is purchased for resale or for manufacturing purposes। वो चीजें जो हम रीसेल करने के लिए या जिससे चीजें बनानी है, वो रॉ मटेरियल क्या कहलाएगा? गुड्स और मर्चेंडाइज। उसके बाद बच्चे हमारे पास है परचेजेस। परचेजेस क्या होती हैं? वो चीजें जिनको हमने सेल करना है आगे या जिनसे चीजें बनानी है, जब उनको खरीदा जाएगा तो वो क्या कहलाएंगी? परचेजेस कहलाएंगी। व्हेन रीसेलेबल गुड्स bought into business it's called purchases। परचेजेस क्या 2 टाइप्स है बच्चे। एक ये है कि हम चीजें खरीदते हैं और पेमेंट उसी टाइम कर देते हैं, वो क्या कहलाएगी? कैश परचेजेस। व्हेन गुड्स बॉट एंड पेमेंट इज मेड ऑन द सेम टाइम इट इज कॉल्ड कैश परचेजेस। और बच्चे कई दफा ऐसे होता है हम चीजें खरीदते हैं और पेमेंट बाद में होनी होती है, दैट इज नोन एज क्रेडिट परचेजेस। व्हेन गुड्स bought and payment is made on some future date it is called credit purchases। ठीक है, इसको purchase on account भी बोलते हैं। ठीक है बच्चे, आगे नेक्स्ट में आ जाए तो हमारे पास है परचेज रिटर्न। बच्चे जब हम चीजें खरीदते हैं तो कई दफा ऐसा होता है देयर इज सम फॉल्ट इन दिस गुड्स, तो अगर हम वो चीजें खरीदी हुई चीजें किसी भी वजह से वापस कर दें सप्लायर को, तो उसको हम क्या बोलेंगे? परचेज रिटर्न, या इसको और लैंग्वेज में कहते हैं रिटर्न आउटवर्ड। क्या है बच्चे? व्हेन परचेज गुड्स रिटर्न टू सप्लायर ड्यू टू एनी रीजन इट इज कॉल्ड परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे हमारे पास है परचेज और सेल डिस्काउंट। जाहिर है जी, जब हम चीजें खरीदते हैं तो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जब भी ट्रांजैक्शन होती है तो चाहे सेल हो चाहे परचेज हो, उसमें डिस्काउंट जो है बड़ा मैटर करता है। तो बच्चे वो कंसेशन, वो छूट जो सेलर बायर को देता है चीजें खरीदने पे या चीजें बेचने पे, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। क्या वो कहता है? कंसेशन गिवन बाय सेलर टू बायर इज कॉल्ड डिस्काउंट। अब सेलर के लिए और बायर के लिए ये क्या होगा? फ्रॉम
परचेजर पॉइंट ऑफ व्यू इट इज कॉल्ड परचेज डिस्काउंट, और वो उसके लिए एक तरह की क्या है, इनकम है, उसके लिए रेवेन्यू है, ठीक है, बचत हुई है ना बच्चे उसकी। और दूसरी तरफ अगर हम सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बच्चे फॉर सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू इट इज कॉल्ड सेल्स डिस्काउंट, और ये उसके लिए क्या है, एक्सपेंस है, खर्चा है कि ये डिस्काउंट देने की वजह से जो उसका प्रॉफिट होना था वो क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया, राइट। इससे रिलेवेंट बच्चे हम इसकी काइंड्स भी दो पढ़ेंगे लेकिन वो एंड पे है, ठीक है। उसके बाद बच्चे अगर हम यहाँ पे आ जाए तो हमारे पास है सेल्स क्या होती है, और फिर उसकी टाइप्स और उसके रिलेटेड मजीद पढ़े। सेल्स वो चीजें जो बच्चे हमने खरीदी थी पहले या जिन चीज से चीजें बनाई हैं, जब उसको बेचेंगे तो वो क्या कहलाएगी, सेल्स कहलाएगी। क्या कहता है, व्हेन परचेज्ड और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर फॉर अ स्पेसिफिक प्राइस दैट इज नोन एज सेल्स। अगेन जैसे परचेज की दो टाइप्स थी, एज इट इज सेल्स की भी दो टाइप्स है, क्या क्या, एक कैश सेल्स और दूसरा क्रेडिट सेल्स। जब चीजें बेची जाए और पेमेंट उसी टाइम रिसीव हो जाए दैट इज नोन एज कैश सेल्स, और जब चीजें बेची जाए और पेमेंट किसी फ्यूचर डेट में रिसीव होनी हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रेडिट सेल्स। क्या वो कहता है, व्हेन गुड्स आर सोल्ड एंड पेमेंट इज रिसीव्ड ऑन द सेम टाइम इट इज कॉल्ड कैश सेल्स। और क्रेडिट क्या है, व्हेन goods are sold and payment is received on some future date it is called credit sales, right। उसके बाद बच्चे आ जाए सेल्स रिटर्न। जैसे हमने कहा परचेज हम वापस कर सकते हैं, तो जो चीजें हमने सेल की हैं वो भी तो हमारे पास वापस आ सकती हैं। तो बच्चे अगर बेची हुई चीजें किसी भी वजह से बायर रिटर्न कर दे तो दैट इज नोन एज सेल्स रिटर्न, या इसको कहते हैं रिटर्न इनवर्ड। ये हमारे पास रिटर्न होकर चीजें आई हैं, ठीक है। क्या वो कहता है, व्हेन सोल्ड गुड्स रिटर्न्ड बाय बायर ड्यू टू एनी रीजन इट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड, ठीक है। उसके बाद बच्चे अगर हम इसकी टाइप्स की बात कर लें डिस्काउंट की, जो हमने पीछे डिस्काउंट पढ़ा था कि वो कंसेशन जो सेलर बायर को चीज पे देता है उसको हम डिस्काउंट बोलते हैं। इसके दो टाइप्स होने चाहिए, एक वो है जब हम बार्गेनिंग कर रहे होते हैं तो जो लिस्ट प्राइस में चीज के ऊपर प्राइस लिखी होती है उसमें सेलर जो हमें डिस्काउंट देता है उसको हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। क्या कहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ पर क्वांटिटी में डिस्काउंट दे दे, फॉर एग्जांपल आप 10 चीजें खरीदे तो 11वीं आपको फ्री में दे दे, दैट इज नोन एज ट्रेड डिस्काउंट। जब हमारी बार्गेन हो रही होती है ना बच्चे, उसमें नॉर्मली जो डिस्काउंट मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। वो क्या कहता है, डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स और डिस्काउंट इन द फॉर्म ऑफ गुड्स इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट, राइट। लेकिन अगर बच्चे हमने चीजें खरीद ली, महीने बाद पेमेंट करनी है, हम उसको पेमेंट जल्दी कर दें, उसको तंग ना करें, तो वो कैश में जो हमें बचत देगा, फॉर एग्जांपल हमने 30,000 पे करना है तो वो कहता है यार आपने बहुत अच्छा मेरे से डील किया, मैं 500 आपको अपनी तरफ से छोड़ रहा हूँ, तो दैट इज नोन एज कैश डिस्काउंट। क्या कहलाता है, कैश डिस्काउंट। कंसेशन इन द अमाउंट पेएबल इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। बच्चे आगे चल के हम पढ़ेंगे, नॉर्मली ट्रांजैक्शंस के साथ एक पॉइंट लगा होता है उसको हम बोलते हैं 2/10 नेट 30। इसका मतलब क्या है कि अगर आप 10 दिनों के अंदर अंदर पेमेंट कर दें तो आपको 2% क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, और अगर आपने 10 दिनों के बाद की तो आपको 30 दिन तक नेट यानी कि सारी अमाउंट पे करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद बच्चे बज़ाहिर है जब हम चीजें सेल करते हैं या परचेज करते हैं, उधार भी सेल होती है, उधार भी परचेज होती है, तो बच्चे हमारे पास डेफिनेशन है कि डेटर्स या अकाउंट रिसीवेबल क्या होते हैं, वो लोग जिनको हमने उधार पे चीजें सेल की हो, क्या किया हो, उधार पे चीजें सेल की हो और उनसे पैसे अभी लेने हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं, डेटर्स या अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं। वो क्या कहता है, टू होम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस, उधार बेची है, और टू होम अमाउंट इज रिसीवेबल। बच्चे जरूरी नहीं है कि हम चीजें सेल करें फिर ही किसी से पैसे लेने हो, किसी और वजह से भी पैसे लेने हो सकते हैं। तो जिनको चीजें उधार पे बेची हो वो लोग या जिनसे पैसे लेने हो वो हमारे क्या कहलाते हैं, डेटर्स कहलाते हैं, अकाउंट रिसीवेबल कहलाते हैं। और दूसरी तरफ बच्चे जिन लोगों से हमने चीजें उधार खरीदी हैं या जिन लोगों को हमने पैसे देने हैं वो क्या कहलाते हैं, क्रेडिटर्स कहलाते हैं या अकाउंट पेएबल कहलाते हैं। फ्रॉम होम गुड्स आर बॉट ऑन क्रेडिट बेसिस, जिनसे हमने उधार चीजें खरीदी है, या
फ्रॉम होम अमाउंट इज पेएबल, या जिनको अभी हमने पेमेंट करनी हो वो हमारे क्या कहलाते हैं, अकाउंट पेएबल। थैंक यू वेरी मच।